जो चित्पिंडे सो ब्रह्मांडे। हमको बाहर भीतर का भेद ज्ञान करना है। बाहर दुख नहीं है, बाहर जुड़ने से दुख है। भीतर सुख नहीं है, भीतर जुड़ने से सुख है। भीतर जुड़ने से सुख इसलिए है कि हम सुख स्वभाव के बने हैं, लेकिन उसकी व्यक्तता अपने से जुड़ने से होती है। मात्र सुख स्वभावी होने से सुख नहीं होता है। धन होने मात्र से भोग नहीं होता है। धन को खर्च करें तो भोग होता है। वो तो विषय सुख हुआ, यथार्थ सुख नहीं हुआ। अपनी वस्तु सुख स्वभावी होने पर भी इसका जब भोग करते हैं, इससे युक्त होते हैं, तो ये अपनी वस्तु हमें सुख देती है। बाहर में जड़ पदार्थ हैं, वे कोई सुख भी नहीं देते हैं, दुख भी नहीं देते हैं, और उनके जुड़ने से विषय सुख दुख होता है। ऐसी वस्तु व्यवस्था है। अनुभव करके ये देख लें कि बाहर जो जुड़ते हैं तो हमको वैसे एक सुख दुख होता है, और वह सब आकुलता रूप होता है। और अपने से जुड़ते हैं तो शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। मेरे पेट में दर्द है, सिर में दर्द नहीं है, अच्छा लग रहा है, सब कुछ अपने शरीर में होता है। और जब अपने शरीर से जुड़ते हैं तो हमको तनाव नहीं होता है। जब बाहर जुड़ने से लाभ हानि के प्रकरण बनते हैं तो तनाव हो जाता है। संयोग वियोग से हमको रागादिक दोष पैदा हुए बिना नहीं रहते हैं। कोई पदार्थ अच्छा लगता है तो उसके प्रति राग हो जाता है, कोई पदार्थ बुरा लगता है उसके प्रति द्वेष हो जाता है। हमारे साथ ऐसा ही शरीर मिला हमारे को कि कोई पदार्थ अच्छा लगे, कोई पदार्थ बुरा लगे। अगर शरीर ना होता, मूल शरीर ना होता, तो बाहर देखते ही नहीं तो अच्छा बुरा लगने का प्रश्न ही नहीं था। पर शरीर है और बाहर देख सकते हैं तो देखने में वो शरीर ऐसा ही कुछ शरीर हमारा है। किसी पदार्थ को देखें तो अच्छा लगे, किसी पदार्थ को देखें तो बुरा लगे। किसी को ऐसी आंखें मिली है कि कोई पदार्थ अच्छा लगता है, दूसरे को वो पदार्थ अच्छा नहीं लगता है। ऐसा ही कोई संबंध खुद का शरीर का हमारे साथ है। किसी को एक पदार्थ अच्छा लगता है, दूसरे को कोई पदार्थ बुरा लगता है। हमें एक समय में एक पदार्थ अच्छा लगता है, थोड़े समय बाद वो पदार्थ हमें बुरा लगने लग जाता है। बाहर देखने जानने में तो ऐसी स्थिति बनती है कि कभी कोई पदार्थ अच्छा लगे, कभी कोई पदार्थ बुरा लगे। वो तो पाने हटाने का प्रयत्न करते हैं, अच्छे पदार्थ को पाने का प्रयत्न करते हैं, सफल होते हैं नहीं होते हैं, पर जूझते रहते हैं। ऐसे बुरा पदार्थ लगता है तो उसको हटाने का प्रयत्न करते हैं, हटा पाए या नहीं हटा पाए वो हमारे हाथ में नहीं होता है। कोशिश करते हैं, बाहर कोशिश करते करते ही जीवन पूरा हो जाता है, और वास्तव में हमको हमारा यथार्थ सुख नहीं मिलता है। यथार्थ सुख पाने के लिए तो जो सुख स्वभावी वस्तु है, जिससे युक्त होने से सुख होता है, उसी का आश्रय करना होगा। अपनी मूर्त है, ये चेतन है, माने ये सुख को चेतने का इसका स्वभाव है, सुख को परिणमन करने का इसका स्वभाव है। चेतन का मतलब यह है कि जो सुख का अनुभव करता है वो चेतन है। भूतकाल के संबंध से दुख का भी अनुभव करता है, पर अपने शुद्ध स्वरूप से चेतन का मतलब यह है जो चेतता है, मन सुख का अनुभव करता है, स्वयं से सुख स्वभाव वाला है। अगर मूर्त ना होता, इंद्रिया ना होती तो उसको दुख नहीं होता। मूर्त है, बाहर मूर्त पदार्थ है, इंद्रिया है, देखे तो उसको अच्छा बुरा लगता है, और नहीं देखे जाने तो पदार्थ अच्छा बुरा लगने का प्रश्न ही नहीं है।
तो फिर वह अपने में होता है, और अपने में होता है तो नियम से हमारा सुख स्वभाव सुख रूप से परिणमन करता है। बाहर देखे तो वही सुख स्वभाव विषय सुख दुख रूप से परिणमन करता है, इसमें यथार्थ में सुख नहीं है। काम तो इतना ही करना है कि बाहर नहीं देखे जाने, और ये काम युवा अवस्था में अच्छी तरह हो सकता है, क्योंकि शरीर में कोई तकलीफ नहीं होती है तो अपने में रह सकता है और अपने सुख को बढ़ा सकता है। और वृद्धावस्था में शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं तो भीतर भी अच्छा नहीं लगता, और बाहर भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने से बाहर भी अच्छा नहीं लगता। अस्वस्थ व्यक्ति है वह न भीतर सुख का अनुभव करता है न बाहर ही सुख का अनुभव करता है। बच्चा बीमार हो जाए तो खिलौने से भी राजी नहीं है, बगैर खिलौने के भी राजी नहीं है। अस्वस्थ है तो दुख का अनुभव करता है, और स्वस्थ है तो स्वतः भी सुखी होता है, खिलौने से भी सुखी होता है। हमें तो बस स्वस्थ होना है। स्वस्थ शब्द का अर्थ ही है कि स्व में स्थित होना है, तो स्व को पहचानना है। अपनी काया है वो दो प्रकार की, एक मूर्त मिला है वो एक हमारे में हमारी अपनी काया है। कई पुद्गल मिलकर के उसको भी काया नाम मिल गया, वह एक पदार्थ नहीं है। हमारी काया तो एक पदार्थ है, नाना परमाणु मिल गए तो उसको भी शरीर संज्ञा मिल गई। गणेश जी का ढांचा है वो गणेश जी है, लेकिन मिट्टी भर दो, गणेश जी का आकार बना दो तो वो भी गणेश जी कहलाने लग जाते हैं, जबकि वो मिट्टी तो भरी गई है और ढांचा तो परमानेंट है, वो तो गणेश जी का ही है। ऐसे हमारा अपना ढांचा है उसमें पुद्गल भर जाता है। तो हमारा शरीर है तो पुद्गल जो मिला हुआ है वो भी शरीर नाम पा लेता है, पर अपने ढांचे में सुख दुख होता है, पुद्गल के ढांचे में सुख दुख नहीं होता है। कोई वस्तु अपने स्वरूप को नहीं छोड़ सकती है। पुद्गल को कभी सुख दुख का अनुभव नहीं होगा, और जीव को कभी भी वर्ण स्पर्श रस गंध नहीं होंगे। पर जीव में एक विशेष बात है कि पुद्गल के संबंध से रागी द्वेषी मोही विषय सुख दुख का अनुभव करता है और शारीरिक दुख का अनुभव करता है। पुद्गल के मेल से कितने विजातीय परिणाम हो जाते हैं। पुद्गल का मेल नहीं हो, हम पुद्गल को नहीं देखे जाने तो मेल हट जाए, पुद्गल का मिलावट हट जाए तो फिर हमको अपने स्वभाव से अनंत काल तक उत्तम सुख का अनुभव ही होने वाला है। पर पुद्गल कब हटे? जब हम इंद्रिय व्यापार नहीं करें, उससे पुद्गल भीतर प्रवेश करता है। इंद्रिय व्यापार नहीं करें तो पुद्गल प्रवेश कर भी गया वो निकल जाता है, और अपने सुख स्वभाव से हमको सुख का अनुभव होने लगता है। मार्ग का यही प्रकार है कि सुख बाहर नहीं है तो बाहर देखना भी है, सुख भीतर है ऐसा कहा गया तो भीतर देखना भी है। अन्यथा ये कहने का कोई लाभ नहीं कि सुख भीतर है दुख बाहर है। संसार दुख रूप है, संसार में कहीं दुख नहीं है, दुख तो अपने में पैदा होता है। फिर भी संसार से जुड़ने से दुख पैदा होता है, तो ये कहने में आता है कि संसार में दुख है। संसार में दुख सुख होना शक्य ही नहीं है, सुख दुख तो हमारे में होता है। और निरंतर सुख या दुख में से एक बात होती है, चाहे वो कैसा सुख दुख है अलग बात है, वो सब सुख का ही परिणमन है स्वभाव विभाव रूप से। विभाव रूप सुख अच्छा नहीं है, जो इंद्रिय सुख है वो अच्छा नहीं है, जो इंद्रिय ज्ञान से पैदा होता है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर एक सुख का अनुभव होता है, वह अपूर्व है, अद्भुत है, वह वैसे ही नहीं है, रागादि जन्य नहीं है, वो वितराग का जन्य है। राग का भाव होता है जब अपने में होते हैं तो हमको निराकुरता होती है, सुख स्वभाव से युक्त होने से सुख का अनुभव होता है। सुख तो चाहते हैं, क्या करना है? बस बाहर देखना बंद करना। देखने में सब आया, देखना भी, सुनना भी, सूंघना भी, चखना भी, स्पर्श करना भी, ये छोड़ते हैं तो और भी अनेक प्रकार के विभाग परिणमन, मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, काया की प्रवृत्ति, ये भी नहीं होती है। मनुष्य काया की प्रवृत्ति है वह इंद्रिय ज्ञान के अधीन है। इंद्रिय ज्ञान मिटेंगे तो मनुष्य काया की प्रवृत्ति भी अपने आप मिट जाएगी। काम एक ही करना है कि देखना जानना बंद करना है।
मैं देखने जानने के स्वभाव वाला नहीं हूँ। देखना आंखों से मूर्त के रंग का है, जानना मूर्त के इंद्रियों के माध्यम से है, वह अन्य धर्म है, रस गंध आदि उनके जानने रूप है। अपने को सुख चाहिए तो अपने से युक्त होना प्रारंभ करते हैं। अपने सुख होने की यही विधि है कि हम अपने ध्यान को सिर से पैरों तक की मर्यादा में रखेंगे। ये मर्यादा बन गई, इसको हमें निभाना है। ये सील बन गया, इसको हमें निभाना है। सील का रूप यही है कि हम अपने मुहूर्त से ही सुख का अनुभव करें। अपने मुहूर्त को हमें अभी कुछ भागों से अनुभव में लेना है, क्योंकि संपूर्ण मुहूर्त कर्म की मिलावट होने से अनुभव में नहीं आती। शरीर की शरण है जो अनुभव में आता है, और कोई शरण नहीं है। शरीरम शरणम अस्तु, अपने शरीर की शरण है, क्योंकि अपने शरीर में आने से सुखानुभूति होती है। वह सुखानुभूति वैसे नहीं है, सराग नहीं है, वो वितराग है। अपने पास आके जो शांति है वह वितराग शांति है। उसमें कर्म प्रवेश नहीं करता है, अपितु बद्ध कर्म निकलता है, दुख निकलता है, सुख आता है। बाहर रहते हैं तो दुख आता है और सुख निकलता है। स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, स्वास्थ्य गया और दुख आया, दो बातें एक समय में हो गई। आस्ते नास्ते दोनों। बाहर आए दुख का उत्पाद हुआ, सुख का व्यय हो गया। जो घोर दुख में है तो उनको दुख का उत्पाद हो जाता है, दुख का व्यय हो जाता है। दुख का व्यय, दुख का उत्पाद। उन्होंने अपने स्वरूप को समझा है, अपने में रहते हैं तो उनको सुख का ही उत्पाद होता है, दुख का व्यय होता है। सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, तो दुख का व्यय करें, सुख का उत्पाद करें। सुख का स्रोत हमारी मूर्त है, पर नहीं है तो पर को तो छोड़ देना है। अपना ग्रहण अपने आप होगा, बिना चेष्टा के ही होता है। चेष्टा तो भार रूप है, चेष्टा करने की जरूरत ही नहीं है। हमें चेष्टा इतनी करनी है कि इंद्रिय संयम करना। जिस भी इंद्रिय का उपयोग कर रहे हैं उसका उपयोग करना बंद कर देना है। एक काम आपसे मुक्त किया जा रहा है, देखने का काम आपको नहीं दिया जा रहा है, उस काम से आपको मुक्त किया जा रहा है। देखना भी नहीं है, जानना भी नहीं है, हमको हल्का किया जा रहा है। एक जान के बहुत आकुलता होती थी तो हमको उस आकुलता से मुक्त किया जा रहा है। देखना जानना नहीं है। अपने में रहकर ही हम देखते जानते, अपने से बाहर तो निकल, शरीर से बाहर तो निकलते ही नहीं थे। शरीर में तो है, पर देख जान रहे थे हर पदार्थों को, उसके रस गंध वर्ण और शब्द को, तो वो बंद कर देते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य के अनुभव रूप होते हैं। ये अनुभव ही साध्य है। शरीर तक बने रहे, ये शरीर के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग होता है, मोक्ष होता है। ये बाहर देखने का अभिप्राय नहीं है तो बाहर देखना भी बंद हो जाता है। अभिप्राय के अनुसार काम हो जाता है। सोने का अभिप्राय होता है तो नींद आ जाती है, जागने का अभिप्राय होता है थोड़े समय बाद आँख खुल भी जाती है। अभिप्राय सही करना है, मुझे मूर्त को नहीं जानना है। मूर्त का जानना मेरा स्वभाव नहीं है, विभाव है, दुष्कर्म है।
एक निंदकारी है जिसके कारण से हम दुख भोगते हैं। दुख नहीं भोगना है तो खोटे काम बंद करें, और खोटा काम है वो मूर्त पदार्थ को देखना जानना है। भले ये खोटे काम के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, पर वास्तविक खोटा काम यही है। इंद्रिय ज्ञान करना ही खोटा काम है। मुखमंडल पर आइए। निश्चित रूप से आपको कुछ शांति का अनुभव होता है जब आप शरीर के किसी भाग पर होते हैं, और ये शांति अपूर्व है, अनुपम है, उसकी किसी वैश्विक सुख से तुलना नहीं की जा सकती। ललाट भाग पर आइए। जिस किसी भाग पर आते हैं तो सारे अशुद्ध प्राण रुकते हैं, 5 इंद्रियों का ज्ञान रुकता है, विचार रुकता है, बोलना रुकता है, काय चेष्टा रुकती है, श्वास रुकता है। शरीर में सुख की स्थिति रहती है किसी न किसी भाग में, राय कर बहुलता से उसका अनुभव करके हमें सुखी होना है। सुख का अनुभव करने से सुख होता है। वह सुख वैसे सुख नहीं है, अपने शरीर पर आने से जो सुख मिलता है अंतर से ही, वही वास्तविक सुख है। उसी की भक्ति करना योग्य है। दोनों नेत्र एक ही कर्तव्य है, अपने क्षेत्र में अपने शरीर में उपस्थित रहना, फिर जो होता है सब मंजूर कर लेना। अपने शरीर के किसी भी भाग में रहिए, अपनी वस्तु के भोग में किसी पर कोई ऐतराज नहीं होता है, पर वस्तु के भोग में सबको ऐतराज होता है। पर वस्तु का भोग है वो अपराध रूप है। कानों के भाग पर आइए। जो शांति है, सुख है, ये अनुभूति रूप होता है। अनुभव के बिना सुख शांति का कोई मतलब नहीं है। दुख के अनुभव के लिए तो पर को जानना होता है, सुख के अनुभव के लिए पर को जानना बंद करना होता है। पर को जानना बंद करना यही सह सुखी होने का उपाय है।
को देखने से मूर्त का बंधन होता है और अमूर्त को देख नहीं सकते। हम अपने आप को देखते नहीं है क्योंकि हम मूर्त नहीं है। हम अपने सुख का अनुभव करते हैं क्योंकि हम अमूर्त हैं और सुख के बने हुए हैं। कानों के भाग पर आइए। इस काम को अति उल्लास से करना है क्योंकि इसका फल अत्यंत सरस है, परमात्म दशा है। कायस्थ बनना है, अपने काया में स्थित होना, वही स्वस्थ होना है। नासिका भाग पर आइए। अस्वस्थ है तो आपकी और विशेष जिम्मेदारी हो जाती है अपने आप को स्वस्थ करने की। अस्वस्थ व्यक्ति को तो भले वेदना भोगने में आए, उसको शारीरिक सुख दुख का ही अनुभव करते रहना चाहिए। तब ये कार्य कब तक करना है? जब तक पूर्ण सुख अनुभव में नहीं आता तब तक इस काम को हमने करने का प्रयत्न करना है। ऊँटों के भाग पर आइए। मुख के भीतर आइए। शरीर को स्वस्थ करने का बहुत सुगम उपाय है कि ध्यान को मुंह के भाग के अंदर रखें, मुंह के भीतर रखें। शुद्धता पर विजय पाने का, सारी निर्बलता पर विजय पाने का बहुत बढ़िया उपाय है कि हम मुख के भीतर बने रहे, तो शरीर अपनी आवश्यकता अपने आप से पूरी कर लेता है। शरीर में सूखापन नहीं होता, शरीर में आर्द्रता बनी रहती है। जल की आवश्यकता की पूर्ति भी शरीर के मुख के भीतर ध्यान को रोकने से हो जाती है। पानी की आवश्यकता भी कम हो जाती है। जीवा में स्वयं रस पैदा होता है, उस रस से शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और शरीर स्वस्थ होता है तो हम भी स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। शरीर से बंधे हैं तो शरीर किसी उपाय से स्वस्थ होता है तो उपाय करने योग्य है, पर वह पराधीनता रूप नहीं हो। टुड्डी का भाग। बायां गाल, दायां गाल। जो भी अब तक मुक्त हुए हैं, आज हो रहे हैं, भविष्य में होंगे, वे अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर लाकर ही हुए हैं, यही ठहर कर हुए हैं। पूरा मुखमंडल। अपनी मूर्त पर विश्वास कायम करिए, इससे युक्त होंगे तो अवश्य सुख का अनुभव होगा।
पूरा मुखमंडल हर अंग स्वस्थ होता है क्योंकि हम चिंता मुक्त रहते हैं। क्रोध मान माया लोभ की उत्पत्ति नहीं होती है, मोह की उत्पत्ति नहीं होती है। इंद्रिय द्वार खुला रखने से ही बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती है। सीने का भाग हृदय स्थान, पेट, नाभि, ये धड़ का आगे का भाग हमारे स्वास्थ्य को बहुत नियंत्रित करता है। पीठ का विशाल भाग ध्यान का स्वास्थ्य पर चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। बिना औषधि के आप उत्तम स्वास्थ्य पाते हैं। दाई भुजा शरीर में रहने की देशना प्राप्त होकर अपनी ओर आए या बिना देशना के अपनी ओर आए, फल दोनों का एक ही है। दाई भुजा पांचों अंगुलियां शरीर के किसी भाग पर ध्यान लाकर आपको वहाँ जो सुख की स्थिति है उसको पहचानना है। अन्यथा ध्यान लाने का कोई फल नहीं है। हमें सुख चाहिए तो सुख की स्थिति का आलम्बन लेना है। किसी भी भाग पर आए तो वहाँ सुख की स्थिति को पहचानने का प्रयास करें, उसका अनुभव करें। सुख को पहचानना है। सुख में सुख बुद्धि होगी तो ही हम अपने में रह पाएंगे। शरीर में वेदना का नहीं होना अभी उतना ही सुख मानिए। उस सुख को भोगिए, अब आपको विशेष सुख होगा। बाएं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, ये अपनी मूर्त है जो अमूर्त है, और जो अमूर्त है वह स्वभाव से परमात्मा है। जो मूर्त है वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता, भले इसकी आप प्रतिमा बना दे। मूर्त मूर्ति रहेगा, चेतन ही रहेगा, उसको कभी सुख का अनुभव नहीं होगा। सुख का अनुभव चेतन को ही होता है, जब वो अपने आप को चेतता है, अनुभव करता है।
मानना है, आनंददाता की मूर्त मानना है, तभी हम इससे युक्त रहेंगे, आनंद को भोगेंगे। ध्यान का सत्र समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।